राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स. ये क्या हो रहा है और लोकतंत्र पर प्रहार डिबेट एक बार फिर क्यों शुरू हुई है? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है. ये गंभीर विषय है और इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा. पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच एक स्पेशल सेशन का आह्वान किया. शायद अब तक के इतिहास में ये पहली बार ही हुआ होगा कि स्पेशल सेशन बुलाया गया हो पर कोई एजेंडा नहीं बताया गया. विपक्ष ने चिंता जतानी शुरू कर दी कि ये सेशन जरूर बीजेपी उस विवादित एक राष्ट्र एक चुनाव बिल लाने के लिए कर रही है. विपक्ष के डर को और भी ज्यादा गहरा करते हुए मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी HLC का गठन किया. उसका एजेंडा जरूर बताया. वो था वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के पहलुओं को देखना कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की पॉसिबिलिटी क्या है. विपक्षी नेताओं ने इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की नौटंकी करार दिया है. इस ऐलान के ठीक बाद JP नड्डा पूर्व राष्ट्रपति से मिले और विपक्ष समझ गया गड़बड़ झाला है बॉस. आगे बढ़े उससे पहले देखिए इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा. रामनाथ कोविंद के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं. इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का नाम भी प्रपोज किया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया. क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. राज्यसभा के पूर्व विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, वो गुलाम नबी आजाद जो लंबे समय तक कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए खूब मलाई खाते रहे और अब अलग होकर उसे गाली दे रहे हैं और अलग पार्टी बना चुके हैं. तो वो किसकी तरफ है ये आप खुद ही समझ सकते हैं. और देखिए कैसे राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष को तो शामिल कर लिया है लेकिन मौजूदा को बाहर रख दिया है. वहीं इस कमेटी में पूर्व फाइनेंस कमीशन चेयरमैन NK सिंह भी रहेंगे. NK सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में PM वाजपेयी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रह चुके हैं. ये सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उसके नाते इनको शामिल करने में वैसे कोई समस्या नहीं है. लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखिए, मार्च 22 2014 में ही NK सिंह साहब तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी मोदी की एंट्री के वक्त. और ज्वाइन भी ये बोलकर किया था कि इन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार इस देश के लिए न्यू एंड फेयर डील लेकर आएगी. इसके बाद 2017 में मोदी सरकार ने इन्हें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन चुना था. इनके इस प्रोफाइल को आपके सामने रखा जा रहा है लेकिन खेल तो इनके उस प्रोफाइल में है जो मैंने आपको पहले बताया. तो ये हो गए राजनीतिक व्यक्ति और किस पार्टी के हैं वो आपको पता ही चल गया है. पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप ये साल 2021 में इस वन नेशन वन इलेक्शन थियोरी के पक्ष में बोल चुके हैं और इन्होंने इसे अनएक्सेप्शनल करार दिया था. मोदी सरकार में 2015 में इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था. इस कमेटी के अगले मेंबर है संजय कोठारी. ये पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान यानी 25 अप्रैल 2020 से 23 जून 2021 तक CVC रहे. उससे पहले 8 अगस्त 2017 से 24 अप्रैल 2020 तक संजय कोठारी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव रहे. सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, इनके कुछ बयान सुनिए. आर्टिकल 370 एक राजनीतिक मजबूरी थी. हरीश साल्वे ने गोदी मीडिया से बात करते हुए खुद माना है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं, पर अब चूंकि उन्हें कमेटी का पार्ट बनाया जा रहा है तो दूसरों के ओपिनियन भी सुनेंगे. अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि कौन दूसरे लोग, वो सब जो भी हरीश साल्वे की तरह पहले से एक राष्ट्र एक चुनाव पर मोदी सरकार का ही राग अलाप रहे हैं. तो किस ओपिनियन की बात कर रहे हैं साल्वे साहब? माना कि साल्वे जी बहुत बड़े वकील हैं. सर पर कॉमन सेंस के लिए ना हम में से किसी को भी वकालत पढ़ने की जरूरत नहीं है. अनुराग चतुर्वेदी के इस ट्वीट से ही आप समझ जाएंगे कि इस कमेटी के नाम पर कैसे आंख में धूल झोंकी जा रही है. और थोड़ी भी समझ रखता आदमी ना ये नाम देखकर ही बता सकता है कि क्या करने की कोशिश आखिर की जा रही है आप लोगों के साथ, हमारे साथ. द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाई लेवल कमिटी अलोन बेग्स बिलीफ इट विल बी द यूजुअल हैचेट जॉब. व्हाट आर गुलाम नबी and NK Singh doing there? Harish Salve is the sycophant of the current regime. The composition alone shows the ulterior motive of the proposal. Panel meeting Minister of State और Minister of Law and Justice भी attend करेंगे. तो सबके नाम आपने देख लिए, सबकी राय आपको इस मुद्दे पर या बीजेपी की सरकार को लेकर क्या है वो पता चल चुकी है. तो देखा जाए तो ये कमेटी एक आई वॉश है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही विपक्षी आवाज है या आप कहें थी, वो नाम है अधीर रंजन चौधरी. और अधीर रंजन चौधरी ने भी इसमें शामिल होने से मना कर दिया है.
अधीर रंजन ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि मुझे मीडिया से और एक गजट नोटिफिकेशन से पता चल रहा है कि मुझे भी इस HLC में शामिल किया जा रहा है, लेकिन मुझे कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि मैं ऐसी कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहता हूं जिसके टर्म्स पहले से ही तय किए जा चुके हों। ये कमेटी सिर्फ एक आई वॉश है, आंख में धूल झोंकने का जरिया। और तो और चुनावों से कुछ महीने पहले ही इस तरह अचानक एक ऐसा फैसला राष्ट्र पर थोपना सरकार की गलत मंशा दिखाता है। साथ ही आपने राज्यसभा के मौजूदा नेता विपक्ष को इस प्रक्रिया से बाहर रखकर जानबूझकर संसदीय लोकतंत्र का अपमान किया है। ऐसे में मेरे पास इस न्योते को ठुकराने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं है। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का राग अलापने वाली बीजेपी को सबसे बड़ा डर कांग्रेस से ही है, जो लगातार राज्यों से बीजेपी को हराती नजर आ रही है। आने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को अपनी हालत खराब नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी चुनाव है, जहां भी बीजेपी की हालत पस्त ही बताई जा रही है। डर इतना है कि जो अहंकारी सरकार LPG के दाम बढ़ाए चले जा रही थी, गरीब आदमी की सुध नहीं ले रही थी, वो चुनाव से ठीक पहले 200 रुपए कम करने पर आ गई। यह आपकी ताकत है, अलग अलग चुनावों की ताकत है। हार के डर से MP के मामा जी रक्षाबंधन के नाम पर मोदी जी की भाषा में रेवड़ियां बांट रहे हैं। उस हार का डर जिसके आगे सत्ता का अहंकार भी चूर चूर हो रहा है। जरा सोचिए और इस सवाल पर ध्यान दीजिए। चुनाव एक साथ करा के भविष्य में चुनावों में हार के डर से 200 रुपए कम जैसे फैसले ना करने पड़े, क्या इसलिए बीजेपी एक साथ चुनाव कराकर 5 साल तक के लिए अहंकार में डूबे रहना चाहती है? मल्लिकार्जुन खड़गे को कमेटी में शामिल नहीं किया तो उन्होंने ट्वीट करके उठाए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार आहिस्ता आहिस्ता देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रही है। उन्होंने संसद का स्पेशल सेशन बुलाया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछा, विपक्ष में किसी से नहीं बात की, किसी को बताए बगैर संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। जब मणिपुर जल रहा था तब स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, कोविड की त्रासदी के वक्त नहीं बुलाया, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है उसके लिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, नोटबंदी से लोग दुखी हो रहे थे तब स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, जब जब मुल्क मुश्किल में रहा उस वक्त उन्होंने स्पेशल सेशन कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया? हमें पता नहीं क्या एजेंडा है। ये देश चलाने की रीत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि 2014 से 19 के बीच जो चुनाव कराने में खर्च आया है वो 5500 करोड़ है, जिसमें 2019 का चुनाव भी शामिल है। खड़गे ने कहा, क्या आप जानते हैं कि 5500 करोड़ रुपए सरकार के बजट खर्च का सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा है? तो ऐसे में पैसे की बचत होगी टाइप का लॉजिक एकदम मूर्खतापूर्ण है। साथ ही बीजेपी के इस तर्क पर कि 1967 से पहले तक तो राष्ट्र में चुनाव एक साथ ही होते थे, पर खड़गे ने कहा कि 1967 तक हमारे पास ना ही इतने सारे राज्य थे और ना ही हमारी पंचायतों में 30,35,000 चुने हुए प्रतिनिधि थे, इसलिए इन सबका भविष्य एक साथ एक बारी में नहीं तय किया जा सकता है। जनता के सामने मैं भी एक सवाल छोड़ देना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सोचिएगा। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार एक साथ चुनाव कराकर 5 साल तक अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है? क्योंकि चुनाव ही है जो कि जवाबदेही तय करते हैं और सत्ता नशीनों का अहंकार तोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। सत्यमेव जयते।